दोस्तों, पहलगाम की आतंकी घटना पर भले ही गोदी मीडिया सरकार से सवाल ना पूछे और जवाबदेही तय ना करे, पर बीजेपी के ही सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी के टॉप लीडरशिप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस घटना को लेकर गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल ने जिस तरह का हिंदू बनाम मुसलमान नैरेटिव बनाने की कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं, उसको जमीन से आती हुई ग्राउंड रिपोर्ट ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इस नैरेटिव की आड़ में गोदी मीडिया सरकार को बचाने में लग गया है, पर सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार की विफलता को पूरे देश के सामने ला दिया है और अब बीजेपी के ही नेता मोदी और शाह का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कल जो एक ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई थी, उसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार ने यह माना है कि पहलगाम की आतंकी घटना एक सुरक्षा में चूक का मामला है। तो अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की गई है, और इसके बावजूद सरकार से इस्तीफे की मांग गोदी मीडिया नहीं कर रहा है। पर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक आरोप लगाते हुए कि मोदी पाकिस्तान, चीन और अमेरिका से अलग अलग कारणों से समझौता कर चुके हैं, मोदी और शाह के इस्तीफे की मांग करके राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दिया है। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले उनका ट्वीट देखिए जो सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। इन्होंने लिखा है कि जब तक मोदी अपने सांचो पांजा को नहीं छोड़ते, भारत पाकिस्तान और चीन की भारत विरोधी सांठगांठ से नहीं लड़ सकता है। अमेरिका तटस्थ होकर ढोंग कर रहा है। मोदी ने तीनों से अलग अलग कारणों से समझौता कर लिया है, जिसकी शुरुआत कोई आया नहीं की बकवास से होती है। पहला कदम मोदी का सांचो पांजा के साथ इस्तीफा देना है। यानी कि बीजेपी के ही नेता सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी का यह बयान कि मोदी को इस्तीफा देना चाहिए एक गंभीर राजनीतिक मांग है। स्वामी ने कोई आया नहीं का हवाला दिया, जिसे 2019 में पुलवामा हमले के बाद मोदी के उस बयान की ओर इशारा करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें खुफिया जानकारी नहीं मिली थी। स्वामी का यह कहना है कि मोदी पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के साथ समझौता कर चुके हैं। यह एक बेहद गंभीर आरोप है और यह आरोप लगाकर वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। स्वामी ने सांचो पांजा कहकर अमित शाह की ओर इशारा किया है। अमित शाह के अंडर में तमाम एजेंसियां काम करती हैं। सभी एजेंसियां अपना रिपोर्ट अमित शाह को सौंपती हैं। वहीं पहलगाम में हुए इतने बड़े आतंकी हमले ने शाह के नीति की पोल खोल कर रख दी है। अमित शाह के हाथ में गृह विभाग है। आम जनता की सुरक्षा व्यवस्था की सारी जिम्मेदारियां अमित शाह के हाथों में है। उसके बाद अमित शाह अपना काम सही तरीके से कर पाने में पूरी तरह से विफल हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। इस सबके बीच बीजेपी के ही अपने नेता अमित शाह पर हमलावर हो गए हैं और सीधे सीधे अमित शाह के बर्खास्तगी की मांग कर दी है। वहीं बर्खास्तगी की मांग के बाद बीजेपी के नेता ने दोनों यानी मोदी और शाह को लेकर कहा है कि इन दोनों को मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि पीएम मोदी भी अब निशाने पर आ गए हैं और उनसे भी इस्तीफे की मांग कर दी गई है। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और ट्वीट कर यह बात लिखा कि मोदी कुछ नहीं करेंगे। बिहार जाकर भाषण देने के बजाय उन्हें कश्मीर जाना चाहिए था। हम लोग अब उम्मीद खो देंगे और घर चले जाएंगे। बात खत्म। मोदी कहेंगे कि कोई नहीं आया और आपको सुला देंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी में पंचायती राज के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जो अब एक चुनावी रैली के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ना तो सर्वदलीय बैठक में पहुंचे
और ना ही अब तक इस घटना के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कल इस सर्वदलीय बैठक में शामिल भी हुए थे और आज वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वो इस आतंकी घटना में घायल हुए पीड़ितों से भी मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय, टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।